महादेव बरसों बरसों से भटक रहा है यह अश्वत्थामा। मोक्ष चाहता है अश्वत्थामा महादेव। आखिर कब मोक्ष की प्राप्ति होगी महादेव? अश्वत्थामा क्या यूं ही भटकता रहेगा? जब मैं 17-18 साल का हुआ तब से मुझे ऐसे सपने दिखाई देते थे जी। कि मैं जंगलों में वनों में भटक रहा हूँ, भटकता ही रहता हूँ। मेरे माथे से खून बह रहा है अच्छा। और चारों तरफ मैं चित्कार कर रहा हूँ, महादेव का वर्णन कर रहा हूँ, महादेव को पुकार रहा हूँ। अच्छा। और ये ऐसे सपने में दिनचर्या में हफ्ते के अंदर 2 से 3 बार मुझे ऐसा आभास होता रहता, दिखता रहता था। अच्छा। कभी मुझे दिख रहा है कि मैं महाभारत के युद्ध के अंदर हूँ, अच्छा। उस समय मेरा कुछ और ही रूप है। अच्छा। जो आज का रूप है उससे अलग ही रूप के अंदर में था। एक विशालकाय शरीर के साथ में मैं अपना घूम रहा हूँ, वेशभूषा अलग है। तो कई बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद हो सकता है कोई वैसे ही सपने में आदमी को आ जाता है कि तो साथियों कई बार मेरे को ऐसा आभास हुआ, बहुत सारे मैंने ऐसे सपने देखे, बहुत सारे मेरे को जब से मैंने अपना होश संभाला है 16-17 साल की उम्र से ही, बाल्यावस्था से जैसे मैं अपने होश में आया तो मैंने देखा मैं अपने आप को रात में वनों में भटकता पाता था जी। कभी देख रहा हूँ मैं कहीं मेरे लहू लहान, मेरे माथे से खून बह रहा है, मैं महादेव को चिल्ला चिल्ला पुकार रहा हूँ। अच्छा। पता ही नहीं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई मेरे साथ ये क्या घटना घटित हो रही है। तो अमित ये घटना जो है ये आप ही की बनाई हुई है, क्योंकि घटना जब अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों का वध कर दिया था तो ये गलती तो आप ही की थी। जैसा आप बता रहे हैं कि आप पिछले जन्म में जो थे अश्वत्थामा थे, तो ये गलती तो आप ही की है कि भाई आपने उनका वध किया और फिर भगवान ने आपको दंड दिया। अब देखो ये इस बारे में तो ये लीला है, तो देखो श्री कृष्ण भगवान की लीला है, इसके बारे में तो हम भी कुछ नहीं कह सकते जी। देखो अब हर एक इंसान का एक अलग रोल रहा है इस संसार के अंदर। अब पूर्व जन्म के अंदर शायद पता नहीं मेरा क्या उद्देश्य था, पूर्व जन्म में किस उद्देश्य से मैं पैदा हुआ था। बिल्कुल। पर इन अनुभूतियों से मुझे एहसास हुआ कि शायद मेरा कुछ ना कुछ जो मेरा उद्देश्य था वो अधूरा रह गया। जो ये जीवन मुझे श्री कृष्ण भगवान ने दिया है, ये कुछ ना कुछ सोच समझ कर दिया है, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए दिया है या कुछ अनुसरण करने के लिए दिया है। तो बताते हैं इस कलयुग में कुछ कार्य करने के लिए। बताया जाता है कि असीरगढ़ के किले में तो अश्वत्थामा घूमते हैं, उनकी आत्मा घूमती है, और आपका दावा है कि भाई आप पिछले जन्म में अश्वत्थामा थे। तो ये कैसे संभव हुआ? ये संभव का देखो मैं विनोद जी आपसे बताऊंगा। देखो मैं दावा तो मैं खैर आपको क्या बताऊं, अब जो चीज़ मेरे साथ हो रही है मैं देखो मेरे को खुद पता नहीं चलता मैं कब अचानक उठता हूँ और मैं वनों की ओर चला जाता हूँ। आपकी माता ने बताया कि आप वनों में आप निकल जाते हैं, आप जंगलों में चले जाते हैं, आप और रात को भी आप उठ जाते हैं किसी भी वक्त। तो ये सब जो है आपके साथ जो घटित हो रहा है, तो देखिए अश्वत्थामा जो थे उन्होंने पांडवों के 5 पुत्रों का वध कर दिया था। भगवान कृष्ण ने गुस्से में आके उनके मस्तक से जो मणि निकाल ली थी, तो उसी के दर्द में आज तक भटक रहे हैं। और अमित ने जैसा बताया कि पिछले जन्म में ये अश्वत्थामा थे और उन्हें आभास होता है। तो कृष्ण भगवान की छटा कैसी थी, कैसे दिखते थे? देखो आप कृष्ण भगवान के बारे में आप जानना चाहते हैं जी। वो तो एक ऐसी पुण्य शक्ति है जी, परमेश्वर हैं जिनके बारे में बात भी करना मतलब कोई आम बात नहीं है। बिल्कुल। वो साक्षात्कार निरंकार है, निरंकार प्रभु हैं जी। जिन्होंने इस संसार को बनाया है। जी। इस संसार को रचना करने वाले ही भगवान श्री कृष्ण हैं और उनकी लीला ही अपरंपार है। जी। जैसा कि आपने भगवत गीता में पढ़ा, भगवत गीता का सार भी कृष्ण भगवान ने इसलिए ही छोड़ा था ताकि आने वाले युगों में, कलयुग हो चाहे आगे द्वापर आए, सतयुग आए, त्रेता, ये इतिहास, ये बातें जो उस काल में घटी, ये एक सीख के तौर पर आने वाली पीढ़ी देख के अपने जीवन में उससे कुछ सीख सके, कुछ शिक्षा ले सके। भगवान श्री कृष्ण का एक अलौकिक रूप जो कि मैं स्वयं देख चुका हूँ, चाहे वो सपनों के माध्यम से माने आप, चाहे साक्षात्कार के माध्यम से माने, ये मेरी आत्मा जानती है या मेरा परमात्मा जानता है कि मैं क्या हूँ और मैं क्या करना चाह रहा हूँ। पर विनोद जी जब से मैंने होश संभाला है मैं खुद की गति को नहीं रोक पाता हूँ। मैं भक्ति में निरंतर लीन रहता हूँ, चुपचाप ही लीन रहता हूँ। ना तो मेरे घर वालों को पता होता है, ना मेरे परिवार को पता होता है, ना मेरे साथियों को पता होता है कि कब किस समय मैं कहाँ निकल जाता हूँ। ये मेरा मन भी, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाता। बिल्कुल। एक अजीब सी भटकन है जो मेरे अंदर ही अंदर चलती रहती है। वनों से पता नहीं मुझे क्या लगाव है, ऋषियों से, मुनियों से, इस सनातन धर्म से एक मेरी अंदर से ही इच्छा जागृत होती है जी। कि इस धर्म को
आगे अग्रसर करूं, मैं सनातन धर्म के बारे में आगे बता सकूं, आने वाली युवा पीढ़ी को इस सनातन के ज्ञान को बता सकूं। जो जो घटना मेरे साथ हुई है, जो जो मुझे पूर्ण आभास होते रहते हैं। आपको जैसा कि कृष्ण भगवान ने आपके जो पिता जो द्रोणाचार्य हुए उस काल में, उनको ऐसा कहा जाता है कि भाई धोखा कर दिया था। अश्वत्थामा जो थे इसी वजह से गुस्से में थे कि उनके पिता का वध जो है धोखे से करा, तो कृष्ण भगवान ने तो छल भी किया था, देखा जाए। देखो विनोद जी, इसके ऊपर मैं तर्क भी दे सकता हूँ और नहीं भी दे सकता हूँ, अच्छा भी नहीं लगता। देखो वो मालिक है, श्री कृष्ण भगवान जो है इस सृष्टि करता है जी। और महाभारत काल में जो मैंने आभास किया उस समय की, जो मैंने देखा है, जो मैं अपने थर्ड आई जिसको बोलते हैं, एक थर्ड आई से मैंने अपना देखा कि वाकई में उस समय बड़ा ही विश्वासघात हुआ था जी हमारे पिता द्रोण के साथ में। जी। एक हाथी का नाम पुकार कर मेरे पिता का जो शीश का दान लिया गया जी। वो उस समय बड़ी ही गलत घटना हुई मेरे साथ। जी। तब मैं अपने रौद्र रूप में आया, मेरी मानसिकता हिल गई, पागल हुआ और मैंने उस पागलपन में कुछ गलत कार्य ऐसे करे जैसे मैंने पांडवों के पुत्रों के शीश काट लिए, उसका भुगतान मैंने किया उस समय पर, आज तक कर रहे हैं। और आज तक मैं कर ही रहा हूँ, मैं भटक ही रहा हूँ। मेरे को अपनी राह पता नहीं चल पा रही कि किस उद्देश्य से मैं अवतरित हुआ हूँ। पर अब जाकर धीरे 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 जिस तरीके से मैंने अपने आप को कंट्रोल करना सीखा है, अपने अंदर जो मैं शक्तियों की अनुभूति करता हूँ उन शक्तियों को कंट्रोल करना सीखा है, और मेरे साथ ये हादसे हो भी चुके हैं विनोद जी। इसके ऊपर मैं आपको दे सकता हूँ, मेरे पास जो साक्ष्य हैं जी। मेरी जब थर्ड आई जब मेरी खुली, आज से करीब करीब 2019 की बात है जी। मेरे पास इतनी शक्ति आ गई थी कि मैं चलते चलते एकदम विशाल का ये रूप ले लेता था। ये मेरी माता जी ने स्वयं देखा है। तो लोगों को कुछ कहना था उस टाइम कि भाई इसके ऊपर प्रेत बाधा हो गई, जिन्न आ गए हैं, इसका मानसिक संतुलन हो गया। मैं चलते चलते ही उठ जाता था, चलते चलते ही मुझे ये नहीं पता था कब गति से मैं कहाँ पहुँच गया। मेरी जो गति थी, आप समझ जाए मन की गति होती है, मन की गति से भी मैं तेज उड़ रहा था। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। अच्छा। मैं अस्पताल भी पहुंचा। अच्छा। मेरे घर वालों ने मेरा इलाज कराने की कोशिश की, पर आपको पता है जो पैरानॉर्मिकल एक्टिविटी होती है उन पर दवाइयों का असर नहीं होता है। जी। तो काफ़ी समय मेरे परिवार परेशान रहा इन चीज़ों को लेकर कि ये क्या घटनाएं हो रही हैं और मैं क्या वाक़या कर रहा हूँ। मुझे भी कुछ समझ नहीं आता था। मेरे दिमाग के जो संकेत है, मेरे अपने आप जो मेरा माइंड था, मेरा माइंड ही अपने कंट्रोल से बाहर हो चुका था कि इसको कंट्रोल ही कोई थर्ड बंदा, मेरे को ये नहीं पता था कि मेरे को कंट्रोल कौन कर रहा है। अच्छा, आप ये बताइए हमको, आपने कहा कि मैं शूट जो करूँगा, मैं बताऊँगा वो सारी चीज़ें मैं जंगल में ही बताऊँगा, बियाबान में ही बताऊँगा, ऐसा आपने क्यों करा? आपने क्यों ये जंगल से तो जो है मेरा जन्मों जन्मों का नाता है जी, वर्षों वर्षों का नाता है। तो जंगल में एक आगे मेरे को एक आत्मिक शांति महसूस होती है जी। एक जो मुझे यहाँ पर अनुभूति होती है एक मानसिक शांति की, क्योंकि मैंने देखा है, अपने सपनों में देखा है, मैंने वर्षों के सदियाँ बीत गई, यूं ही मैं भटकता रहा, भटकते 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 आज ये युग आ पड़ा है और इस रूप में फिर दोबारा अवतरित होने का मुझे मौका मिला है जी। और कलयुग के अंदर भगवान ने भी मेरे को शायद वो शक्तियाँ भी मेरी थोड़ी रोक रखी हैं, पर अभी भी जब से हमने गुरुजी का अपना हाथ लिया है, हमारे जो गुरुजी हैं, जब से मैं उनकी शरण के अंदर हूँ, तब से मैंने अपने आप को पहचाना है, अपनी शक्तियों को पहचाना है, अपने कार्यों को पहचाना है। मैं खुद कई बार अपने आप से डरा रहता हूँ कि मैं अपने आप को कंट्रोल किस तरीके से करूँ, किस तरह से कंट्रोल करूँ। कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल बात हो जाता है विनोद जी। जब आदमी के पास सात्विक शक्तियाँ होती हैं, मानसिक शक्तियाँ होती हैं, तो उस समय आदमी अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता है। मैंने आपको जैसा बताया था 2018-19 में मेरे पास शक्तियाँ खुल चुकी थी। शक्तियों ने एकदम ऐसा विशाल का रूप लिया, मैं हवा की गतियों से उड़ जाया करता था, मुझे खुद नहीं पता चलता मैं अब सेकंड में कहाँ हूँ। घंटे में मैं दिल्ली हूँ, 2 घंटे में बॉम्बे हूँ, 2 घंटे बॉम्बे हूँ, 2 घंटे बाद गुजरात हूँ। और ये वाकई में सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड्स में है। आप इसके बारे में मेरे तहकीकात भी कर सकते हैं, जड़ों तक जा सकते हैं जी। पता करना चाहेंगे। पता लगा था आप कमरे में बंद हो गए थे, आप 10 दिनों के बाद निकले थे और कमरे में किसी ने भी खाना नहीं दिया था, कमरे में पानी नहीं था, बस कमरे के अंदर से आवाज़ें आती थी। तो वो क्या था, वो क्या अच्छा था? वो एक दौर ऐसा था विनोद जी, जिस समय मुझे यही ज्ञात नहीं था मैं किस दीन दुनिया के अंदर हूँ। मैं अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहा था। मैं भोलेनाथ से यही अर्जी कर रहा था कि हे मालिक, अगर वाकई में आपने मुझे इस धरती पर भेजा है, वाकई में मेरा कुछ पूर्व जन्म से नाता है, ये जो चीज़ मुझे साक्षात दिखाई दे रही है, मेरे साथ घटित हो रही है, इनको मैं किसको बताऊं? बताता तो उसका भी एक
लोग सोचते पता नहीं क्या ये हमें ढोंग बताना कर चाह रहा रहा है, है, ढोंग करना चाह रहा है। पर देखो, ना तो मैं किसी ढोंग को बढ़ावा देना चाहता हूँ, जी ना कोई मैं किसी झूठ को अपना आगे बढ़ावा देना चाहता हूँ। जी ये एक सत्य घटना है जो मेरे साथ घटी है और घटी रही है। और आप देखते भी होंगे मेरा जो लाइफस्टाइल है, मेरे को एक अपने धर्म से, एक पूजा पाठ से, एक महादेव से बड़ा ही लगाव। बड़ा ही आपने जैसे बताया महादेव से लगाव है। मैं आपसे पूछना जानना चाहूँगा कि उस दौरान जब युद्ध हुआ था तो युद्ध में जो सबसे शक्तिशाली आपको योद्धा लगा था, क्योंकि आप कौरवों की तरफ से थे, आपको सामने देख के बोलिए आपको कौन सा जो योद्धा था वो सबसे शक्तिशाली था, कौन सा योद्धा था वो? देखिए विनोद जी, शक्तिशाली योद्धा था मैं आपको बताऊं, उस युद्ध में अगर भगवान श्री कृष्ण ही ना होते, उनसे ऊपर तो कोई योद्धा ही नहीं था युद्ध के अंदर। जी स्वयं साक्षात श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण जी, उनसे ऊपर योद्धा मैंने कोई नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने बिना शस्त्र उठाए ही जी सारे युद्ध को समाप्त कर दिया। बिल्कुल। मैं आपकी बात से इत्तेफाक पूरी तरह से रखता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे भीम हो गया, अर्जुन हो गए, नकुल सहदेव और अभिमन्यु हो गया, आपने देखा होगा कि अभिमन्यु को भी आपने युद्ध में देखा होगा, आपने भीम को भी देखा होगा। मैं उस परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूँ कि भीम की कितनी ऊंचाई रही होगी और कितना शक्तिशाली रहे होंगे? मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं अपने सपनों की दुनिया लगा लो, एक ऐसी जो वास्तविक दुनिया थी जो मुझे दिखाई देती थी, अब तक मुझे दिखती रहती है। मैं परेशान रहता हूँ, ये मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। जी मैंने अपने आप को ही देखा कि मेरे जो शरीर है करीब करीब 15 से 20 फुट का, तो मैंने अपने आप को देखा, स्वयं को जो मैंने अपना देखा है उस युग में, जो मैंने अपना देखा। भीम की जो आप बात कर रहे हैं, भीम करीब करीब उस युग में जो रहे होंगे करीब से करीब 30 से 35 फुट के आकार के भीम रहे होंगे। भीम की जो अमित ने ऊंचाई बताई है और जो ये कह रहे हैं कि भाई इनकी बातों में सत्यता मुझे लग रही है कि उस दौरान इनका कद भी खुद 15 से 20 फुट था और जो भीम का इन्होंने कद बताया वो 25 से 30 फुट बताया। और जो मैं अपना अंदाजा मैं आपको बता रहा हूँ, विशाल काय, इतना भीम जो इतने विशाल काय थे, स्वयं सैकड़ों हाथियों का बल उनके अंदर था जी। उनके एक गदा के प्रहार मात्र से ही जी सैकड़ों के सैकड़ों सैनिक उड़ जाया करते थे। तो देखिए भीम में कितनी ज़्यादा शक्ति होगी उस दौरान, उस काल में। और जो ऐसा कहा जाता है कि जो अश्वत्थामा थे, अश्वत्थामा के पास भी एक दिव्य मणि थी, आपकी जो शक्तियाँ थी वो भी असीम थी। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा भी पूरी शक्तियाँ जो थी अश्वत्थामा के पास भी थी। और कुछ ऐसा वाकया बताइए जो कि आपको याद हो, कोई दिलचस्प वाकया महाभारत का युद्ध का जो आपको याद हो, जो कि आपने देखा हो महाभारत के युद्ध में। महाभारत का युद्ध आज से 5000 वर्ष पहले हुआ था और आपको ऐसी कोई आपकी मेमोरी में याद हो ऐसी चीज़ जो आपने देखी, अनुभव किया, वो क्या था, वो किस्सा क्या था? मैं आपको उस समय का हजारों वर्ष पुराना एक वाक्य मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि मैंने खुद अनुभूति की, मैं जो मेरी मेमोरी के अंदर रिकॉर्ड है, मैंने देखा जी। एक बार का वाक्य था, उस समय भीम लड़ने के लिए आ रहे थे मैदान में जी। तो आप उसको एक तरह का व्यंग समझे, भीम का जो व्यंग करना चाह रहे थे, व्यंग आप समझते हो, मतलब कि वो किस तरह के मजाक के मूड में थे, या तो वो अपना गदा ही, अगर कोई बाहुबली बिल्कुल युद्ध के लिए आ रहा है बिल्कुल तो अपने अस्त्र शस्त्र तो लेकर ही आएगा विनोद जी, बिल्कुल लेकर आएगा। तो मैंने देखा उस समय भीम जो बिना अपने गदा के ही युद्ध भूमि में आ गए। युद्ध भूमि में आने के बाद जो उन्होंने उपहास उड़ाते हुए सैनिकों को बोला कि भाई जाओ मेरे गदा को लेके आओ, उन्होंने 1-2 सैनिकों को भेजा। तो मुझे क्या था, मैंने देखा 1-2 सैनिक गए, 1-2 सैनिक उनके गदा को भी नहीं ला पाए जी। फिर और 5-10 सैनिक फिर दोबारा गए, फिर नहीं ला पाए जी। फिर आखिर में भीम ने हंसते होगा, जाओ एक टुकड़ी को लेके जाओ। अच्छा। एक सैनिकों की पूरी टुकड़ी उस समय, देखिए एक सैनिकों की टुकड़ी, और ग्रंथों में वर्णित है एक सेना की टुकड़ी में करीब करीब 25 से 30 जो है एक छोटी सी टुकड़ी होती थी, 25 से 30 हाँ, शक्तिशाली योद्धा, शक्तिशाली लड़ाके। उस टाइम के जो लड़ाकों का मैं आपको आकार बता रहा हूँ, शक्तिशाली लड़ाकों का आकार भी करीब से करीब 15 से 20 फुट का था। जो लड़ाके जो सेना के अंदर थे 15 से 20 फुट, 15 से 20 फुट के आकार के विशाल का लड़ाके हुआ करते थे। उन पर भी वो भीम की गदा को नहीं हिला सके, एक पूरी टुकड़ी गई जब जाके भीम की गदा को वो वहां से लेकर भीम तक आए। आपने बताया वो भी एक हाथी के जरिए लेके आए, एक हाथी ऐसे मैंने आपको टुकड़ी का मतलब क्या होता है, मैंने आपको विनोद जी बताया, टुकड़ी भेजना।
तो टुकड़ी, आपको पता है टुकड़ी जब जाती है तो अपनी तैयारी के साथ जाएगी, लाव के साथ जाएगी, लश्कर के साथ जाएगी। बिल्कुल। अगर ऐसे ही 2-4 आदमियों से अगर वो भीम की गदा हिल जाती बिल्कुल। तो उसको ले नहीं आता उस टाइम के विशाल के जाके। जी हाथियों के बल, सैकड़ों हाथियों के बल स्वयं महाकाय भीम के अंदर था। जी तो आप खुद ही उस चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए, जो सैकड़ों हाथियों का बल लगता हो जी। तो उसकी गदा को उठाने के लिए कितने हाथियों की जान चाहिए होगी। जी। तो ये तो बिल्कुल, आपने इतना ज़्यादा कुछ देखा उस युद्ध में, इतना कुछ महसूस किया, कभी आपका आमना सामना हुआ भीम के साथ में मल्ल युद्ध में? आपका कभी हुआ था कभी गदा युद्ध हुआ हो या मल्ल युद्ध हुआ हो? विनोद जी देखो, अब की तो इस काल की तो मैं बताता नहीं, जो मेरा पूर्व आभास है, पूर्व जन्म की जो कुछ मेरी दिमाग में मेमोरी है, जी। मैं उस समय का आपको एक वाक्य बताता हूँ। तो बाल अवस्था के दिन थे, जी गुरुकुल में कौरव और पांडवों की शिक्षा हो रही थी। गुरु द्रोण जी जो स्वयं सबको शिक्षित कर रहे थे हर कलाओं के अंदर, जी किसी को भाला चलाने में, किसी को तर्कस में, जी किसी को गदा युद्ध में। जी तो एक वाक्य बड़ा ही मज़ेदार हुआ उस समय। जी भीम और दुर्योधन के अंदर भय छिड़ गई थी जी कि दोनों में से शक्तिशाली कौन है। अच्छा, भीम और दुर्योधन दुर्योधन के अंदर बलिष्ठ थे काफी। तो काफ़ी बलिष्ठ थे, दुर्योधन भी बहुत बलिष्ठ थे उस समय में, और वो भी गदा चलाने में माहिर थे, महारथी थे। दुर्योधन महारत प्राप्त कर रखी थी उन्होंने उसके अंदर, गदा के अंदर। जी। तो वो गदा युद्ध ही जो मैं आपको बताऊंगा, करीब से 20 से 25 दिन तक वो गदा युद्ध चला है। देखिए, मैं रोकना चाहूँगा, 20 से 25 दिन गदा युद्ध चला, तो 20 से 25 दिन इतना लंबा वक्त चल गया, और आप कह रहे हैं दिन और रात चला। देखो, वो काल एक अलग ही काल था। जी। आज से हजारों वर्ष पूर्व की मैं आपको बताता हूँ। योद्धा जो हुआ करते थे, योद्धा की खुराक भी इतनी हुआ करती थी, शक्ति भी इतनी होती, एक आदमी अपनी शक्ति का लोहा बनाने के लिए कभी तक युद्ध कर सकता। और भीम तो महाशाली महाबली भीम ही रहे हैं। उसके बाद और दुर्योधन भी कम नहीं थे। दुर्योधन भी अपनी शक्ति परीक्षण करने के लिए, अपने आप को शक्तिशाली घोषित करने के लिए गुरुकुल के अंदर, उनके अंदर काफ़ी द्वंद्व चला, गदा युद्ध चला 20 से 25 दिन के अंदर। फिर गुरु द्रोण ने जो ये निर्णय घोषित किया कि भाई वाकई में ही दोनों ही सर्वश्रेष्ठ जी गदाधारी हैं, बिल्कुल योद्धा हैं, किसी की हार जीत उस समय निश्चित नहीं की गई, अच्छा, ताकि गुरुकुल के अंदर झगड़ा ना पनपे, ये विवाद आगे ना जाए। इस शक्ति प्रदर्शन को वहीं गुरु द्रोण ने आगे रोका, क्योंकि ये युद्ध धीरे धीरे करते हुए चरम सीमा पर जाने लग गया था। जी। अच्छा, तो उसको वहीं गुरु द्रोण ने आकर दोनों को ही शक्तिशाली बलिष्ठ घोषित कर उस युद्ध की समाप्ति वहीं की। और फिर एक वाक्य वहीं से जुड़ा हुआ गुरुकुल से। जी। एक बार मैंने यानी अश्वत्थामा ने भीम से थोड़ा सा मल्ल युद्ध द्वंद्व करने की कोशिश की। जी। तो मुझे जैसा ज्ञात है उस समय की, तो एक गदा के प्रहार से भीम की एक गदा के प्रहार से मैं उस टाइम काफ़ी छटपटाया था। तो उस समय से अंदाज़ा मेरे को मतलब है कि भीम वाकई में ही सर्वश्रेष्ठ बलशाली योद्धा थे। देखिए, अश्वत्थामा खुद अपने आप में एक महाशक्तिशाली, यह यूँ कहे, मैं तो ये कहता हूँ अश्वत्थामा के पास भी काफ़ी सारी सिद्धियाँ थी, महान थे, लेकिन वो भी एक गदा के प्रहार से छटपटा गए। और आप बताइए, आपकी खुराक क्या थी अश्वत्थामा जी? आप क्या खाते थे? आपकी डाइट में क्या क्या शुमार था, और भीम की डाइट में क्या क्या शुमार था, वो बताइए। उस समय जब मैं आपको बताऊं विनोद जी, जैसा मैंने देखा भी एक खुराक के तौर में आपको बताऊं, मैं कढ़ा आपने देखे हो ना, कढ़ा जी, जो कढ़ा बोलते तो होती है कढ़ाई, एक कढ़ा जी, कढ़ा के अंदर व्यंजन, ये लगा लो आप आज के समय में अगर 100 लोग जी एक कढ़ाई का जो भोजन बनाया जाए जी, तो उस समय एक कढ़ा में मेरा एक समय का भी भोजन नहीं होता था। करीब 3 से 4 कढ़ा में तो मेरा भोजन तैयार होता था। अलग अलग तरह के व्यंजन उसमें बनते थे, एक अलग अलग तरह के व्यंजन बनते थे, पकवान बनता है और आज के टाइम में। सैकड़ों लीटर में दूध पी जाता था उस समय जी। मल्ल युद्ध द्वंद्व युद्ध की मैं रोजाना दिन प्रतिदिन अपना आश्रम में लगा रहता था परिश्रम करने में जी। सैकड़ों लीटर उस समय दूध का, गायों का दूध उस समय मैं सेवन करता था। बिल्कुल। अच्छा, माखन का सेवन करता था। तो करीब ही लगा लो आप 20 से 30 किलो, मैं आम आज की भाषा में आपको बता रहा हूँ, 20 से 30 किलो माखन उस समय में खा जाता था, घी खा जाता था उस समय। बताइए कितनी ज्यादा शक्ति। और आज भी आपके भाई की जी इतनी गुंजाइश है जी, मैं ओपन चैलेंज साथ 2 से 3 किलो घी पी सकता हूँ। बताइए, आज भी जो है चैलेंज है इनका। ये मतलब मेरी आत्मिक, मेरे को पता है, मैंने ये अपना परीक्षण करके देख रखा है। ये मैंने सोचा कहीं बारी
ये 2 से चीज़ 3 किलो घी आज भी पीने का चैलेंज है। इस वाक्य से जुड़ी एक पूरी घटना है, मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरे साथ कुछ हादसे इस जीवन में ऐसे हुए हैं, बहुत सारी मेरे से घटनाएं जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। बहुत सारे लोग दिलचस्पी से मेरे बारे में जानना भी चाहते हैं जी। कि मेरा जो एक दौर रहा है, कभी कहीं वनवास में, कभी अज्ञात। देखिए आपको कितनी बातें बताई अमित ने, कितना अच्छी अच्छी चीज़ें बताई और अपने पूर्व जन्म के बारे में बताया। और ऐसा कहा जाता है कि जो कृष्ण भगवान जो थे वो हर किसी को प्रेम भाव से ही देखते थे, भले ही उनका दुश्मन क्यों ना हो। तो उनकी छटा कैसी थी, कैसे दिखते थे, ऊंचाई कितनी थी कृष्ण भगवान की? कृष्ण भगवान जो हमारे थे वो साक्षात नारायण है, जी। उनका कोई आकार ही नहीं है। जी। अगर मैं आपको बताऊं विनोद जी, आपने भगवत गीता भी पढ़ी होगी, आप धर्म के बारे में अच्छी तरीके से ज्ञानी है। बिल्कुल। आप जो कार्य कर रहे हैं सनातन के विषय में, आपको पता है निराकार कृष्ण भगवान जो स्वयं निराकार का रूप है, जिसका कोई आकार ही नहीं है, वही निराकार है और वही स्वयं नारायण है, श्री हरि विष्णु कृष्ण भगवान है। जी। उनके आकार का वर्णन तो मैं कर ही नहीं सकता। जब महाभारत युद्ध अपने प्रचम पे था, जब अर्जुन ने अपने शस्त्रों को त्याग दिया था, उस समय श्री कृष्ण भगवान ने अपना ये निरंकार स्वरूप दिखाया था। जी, आपने भी देखा था वो? उस समय जिसने, हम तो उस टाइम वहाँ पर मौजूद ही थे, उस युद्ध काल के अंदर मौजूद थे, तो हमें पता है वो भगवत रूप जो श्री कृष्ण भगवान का रूप था। कहते तो उन्हीं को दिखा था वो, क्योंकि दिव्य दृष्टि उस रूप को दिव्य दृष्टि। मैं बताता हूँ उस समय की जो कुछ यादें हैं आपको। अगर अश्वत्थामा का इतिहास पता है तो अश्वत्थामा के पास भी ऐसी दिव्य शक्ति थी, बिल्कुल बिल्कुल, जो अपनी दिव्य शक्तियों से कहीं भी बैठे हुए, कहीं भी त्रिलोक के अंदर कहीं भी कोई नज़ारा ऐसा नहीं था जो उससे हटाओ। उसको ज्ञान था क्या, उससे जो भी उससे घटनाएं हुई, भगवान श्री कृष्ण ने ही अश्वत्थामा की मणि माथे से निकाली थी। बिल्कुल। निकालने का भी कारण था, उन्हें पता था अगर अश्वत्थामा की मणि नहीं निकाली जाएगी तो उसकी शक्तियाँ जो हैं असीमित है, उसका अंत भी असीमित है। अश्वत्थामा का अंत भी नहीं है, वो भी एक रूप में ही जन्मा था, अजन्मा ही। जब वो जन्म लिया था उसने, तब से ही उसके मस्तक पर एक मणि थी। जी। आप कहते हैं आपके सर में दर्द रहता है और 12 महीने आपके सर में दर्द रहता है और आगे के हिस्से में आपके सर में दर्द रहता है। आप कह रहे हैं डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन डॉक्टर भी अभी तक पहचान नहीं पाए कि दर्द कैसे, तो वो क्या वाकया? मैं इस चीज़ के लिए मैं अच्छे साइकियाट्रिस्ट से मिल चुका हूँ जी, डॉक्टरों के पास, न्यूरोलॉजी के पास जा चुका हूँ। वहाँ से मुझे खाली बस एक ही चीज़ ही जानने को मिली है, उन्होंने मेरे को बस यही आदेश किया कि साधना, जितने आपने आपको आप साधना में विलीन रखेंगे उतना आप मानसिक और तामसिक शांति पाएंगे। ये दर्द मैंने काफ़ी अच्छी हैवी डोज की दवाइयाँ भी ली, अच्छी मैंने मेडिसिन खाई हैं। इतनी डोज की मेडिसिन विनोद जी, अगर मैंने उसकी सिंगल डोज भी आपको दे दी ना, आप 4 दिन नहीं उठोगे। बिल्कुल। जितनी डोज की मेरी दवाइयाँ चली हैं सर दर्द की, मेरे को नींद नहीं आती, लगातार कई महीने में सोया भी नहीं हूँ। मेरे घर वालों ने काफ़ी कोशिश करी, मेरे को इंजेक्शंस लगवाए, दवाइयाँ दी नींद के इंजेक्शन, पर तब भी मेरे को ना कोई नींद में कोई प्रभाव पड़ा कि सो जाए तो कुछ सर में दर्द कम हो जाए। फिर मैंने अपने बाबा गोरखनाथ की शरण में पहुंचा। गोरखनाथ गुरुओं के चरणों में पहुंचने के बाद मैंने वहाँ साधना का एक ऐसा रास्ता चुना जहाँ से मेरे को शांति मिलनी शुरुआत हुई, शांति की मेरे को अनुभूति हुई, प्राप्ति चालू होने लगी। आपको इतनी, आपने अपनी जर्नी इतना आपने इतनी जर्नी देख ली अपनी, इतना कुछ आपने देख लिया, सहा, तो कभी आपने किसी डॉक्टर ने जैसे आपको बताया कि भाई आपके सर में कोई तकलीफ नहीं है, तो आपने और कुछ जानने की कोशिश करी? इसके लिए मैंने विनोद जी मैंने सारी जांच करवाई। मैं अभी हाल फिलहाल में भी मैं पूरा 10 से 12 दिन एडमिट रह गया है। मैंने पूरे सारे CT स्कैन, MRI और उससे पहले मैं काफ़ी टेस्ट करा चुका हूँ, जो जितने भी डॉक्टरी लाइन के अंदर टेस्ट होते हैं ना, स्क्रीन पर देख सकते हैं वो जो टेस्ट है ना अमित के, मैंने सारे ही मानसिक टेस्ट करा चुका हूँ। देखिए ये जो आपको स्क्रीन पर ये दिख रही है अमित की रिपोर्ट, ये वाकई में हकीकत आपके सामने चल रही है, ये आपके सामने कोई आडंबर नहीं चल रहा है। और आप देखिए स्क्रीन पर, आप देखिए अमित के पूरे डॉक्यूमेंट्स, जो उन्होंने इलाज करवाया, जो उनका इलाज चला, वो डॉक्यूमेंट्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इससे ये बात तो साफ है कि अमित किसी भी तरह की कोई बनावटी बात तो कतई ही नहीं कर रहे हैं। तो अमित ये आपका, और मैंने आपको पहले बोला भी था विनोद जी, मैं किसी चीज़ को बढ़ावा भी नहीं देना चाहता। मैं जैसे आपने मेरे से पूछा कि आप अश्वत्थामा के रूप में हैं या अश्वत्थामा आप थे, या मैं इन चीज़ों को बढ़ावा भी नहीं देना चाहता था, ना मैं मीडिया के आगे आना चाहता था, ना इस तरह की कोई बातें मिलाना चाहता था। आज का समाज भी शिक्षित है और मैं कोई गलत धारणा पैदा, ये तो मेरी देखो अंतरात्मा जानती है कि मेरा क्या स्वरूप था और मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। मैं आने वाले समाज को शिक्षित करने के लिए लगा हुआ हूँ, धर्म से जुड़ा हुआ हूँ। ये मेरी एक जीवन का एक पहलू था, एक जीवन का एक छोटा हिस्सा था जो मेरे से जुड़ा हुआ है वर्षों से,
सैकड़ों वर्षों से जुड़ा हुआ है, अनंत काल से मेरे से जुड़ा हुआ है। जो घटनाएं मैंने अनुभूति की वो मैंने अच्छा, आपको मैंने बताई। आपके पास में एक शक्ति अमित के पास में है कि किसी भी चीज को ये हवा में कुछ देर के लिए रोक सकते हैं। ये अमित के पास में एक शक्ति है और मैं चाहूंगा कि ये जो शक्ति है अमित कैमरे के सामने दिखाए, कुछ भी हो, चाहे वो नींबू हो, चाहे वो लकड़ी हो, अमित जो है उसको हवा में रोक सकते हैं। और ऐसा इन्होंने मुझे कई बार करके भी दिखाया। मैं चाहता हूं कि अब वो कैमरे के सामने भी करके दिखाएं। कैमरे के आगे बिल्कुल विनोद जी मैं करके दिखाऊंगा। इसके अलावा भी मेरे पास जो भगवान भोलेनाथ ने, बाबा गोरखनाथ की दी हुई मेरे कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। जी, कुछ मेरे को पूर्व आभास और देखिए, पूर्ण संकेत जैसे अभी मैंने जंगल में से एक लकड़ी उठा ली है, देखिए लकड़ी है।